हे गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। तो इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं हम कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट क्या है? कॉन्स्टेंट एक कीवर्ड है। कॉन्स्टेंट एक कीवर्ड है, ठीक है जी, कीवर्ड। लेकिन काम बताइए, काम क्या करता है? कीवर्ड तो ठीक है, बता दिया। ठीक है जी, काम क्या है इसका? सपोज हमारे पास स्टेट वेरिएबल है कोई, ठीक है, कोई स्टेट वेरिएबल है। मैंने उसमें कुछ वैल्यू डाल दी, इनिशियली। ठीक है, मैं चाहता हूँ जो कंपाइल टाइम पे वैल्यू है, यानी जो इनिशियली वैल्यू है वही वैल्यू रहनी चाहिए लास्ट तक। ठीक है, डिप्लॉय होने के बाद वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। भाई ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मैं ऐसा चाहता हूँ। बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी। और अच्छे समझाने के लिए एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, इस बात को। मैंने क्या किया, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के दिखाया था। ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको क्या दिखाया था, कैसे ओनरशिप हम अपनी ट्रांसफर करते हैं किसी को। ठीक है, कैसे ओनरशिप ट्रांसफर होती है, इस चीज़ का एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाया था इनिशियली, स्टार्टिंग में ही। Thank you for choosing to consume our content on our YouTube channel. But what I want to say is this content can be better consumed if you consume it on nados.io because programming is a doing activity. So if you really want to learn it, you have to code the questions. And on Nados, besides videos, we have these questions and we have MCQs, FAQs, hint videos, and a lot more. We also have this career tab where you can apply to amazing companies. Intuit is hiring via us, City Mall is, Verse Innovation is, Hacker Earth is also hiring via us, and the new ones are Country Delight and MobiQuick. So to apply to these companies and to consume the content in proper manner, Nados.io is the place. And to help you more, we have this community tab where you can ask your doubts, and we hold regular contests in our compete tab. So YouTube is a very passive way of consuming this content. Come and consume this content on Nados.io. Thank you. अब हमारे पास एक ऐसा ऑर्डर आया कि जो चाहता है कि हमारी ओनरशिप ना, यार मेरी ओनरशिप कोई ट्रांसफर ना हो। एक बार मैं ओनर बन गया तो मैं ही ओनर हूँ उसका, कभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उस केस में मैं एक एड्रेस, जो वैल्यू टाइप है मेरा, उसको मैं कांस्टेंट बना दूंगा। कैसे बनाएंगे? कोड में दिखा दूंगा, एक लाइन का कोड है सिर्फ, कुछ भी नहीं है, बस कांस्टेंट कीवर्ड इंसर्ट करना है एक जगह पे, बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोड में आप मत जाइए, कोड का मत सोचिए अभी कुछ भी। ठीक है जी, तो ऐसी कंडीशन में जब हम चाहते हैं कि मेरे स्टेट वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है वो चेंज ना हो, तब होता है यूज कांस्टेंट का। ठीक है, अब आप ऐसे कह देंगे, मतलब कुछ लोग इस तरह कहेंगे, यार ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन पर डाल रहे हैं। ब्लॉकचेन के अंदर वैसे कुछ चीज़ें मैनिपुलेट करना आसान नहीं होता। ठीक, कुछ चेंज नहीं कर सकते हम, इतनी आसान चीज़ नहीं है ये, बहुत 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 मुश्किल काम है। ठीक है, तो कांस्टेंट कीवर्ड पढ़ने का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा कि यार ठीक है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, समझ में नहीं आ रही मेरे को, कि लग नहीं रहा अंदर से। कुछ और बताइए, कुछ और बताइए। दूसरी चीज़ सुनिए, मैंने आपको बताया कि सॉलिडिटी का जो डेवलपर होता है, सॉलिडिटी डेवलपर जो होता है, उसका काम क्या होता है कि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो बनाए उसकी कॉस्ट जो होनी चाहिए कम से कम, यानी जो गैस लगनी चाहिए उसमें कम से कम लगनी चाहिए, और जो एफिशिएंसी होनी चाहिए वो हाई से हाई होनी चाहिए। ठीक है, काम बढ़िया होना चाहिए, कॉस्ट कम लगनी चाहिए, सब ये चाहते हैं। ठीक है, तो ये काम हमारा करके देता है कांस्टेंट। मैंने आपको बताया था कि स्टेट वेरिएबल्स हमारे कहाँ स्टोर होते हैं? स्टोरेज पे। स्टोरेज का मतलब ब्लॉकचेन, स्टोरेज का मतलब है ब्लॉकचेन पे। ठीक है, ब्लॉकचेन पे कुछ भी चीज़ स्टोर होगी तो करती है कॉस्ट, कुछ करती है। इस केस में गैस कॉस्ट करेगी। ठीक है, यहाँ गैस कॉस्ट करेगी वो। ठीक है, तो अगर यार मेरे स्टेट वेरिएबल है, मैं जानता हूँ इसके अंदर वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, उसको अगर मैं कांस्टेंट कर देता हूँ ना, तो उसकी एग्जीक्यूशन कॉस्ट होती है कम। ठीक है, उसकी एग्जीक्यूशन कॉस्ट कम हो जाती है। आप समझ रहे हो? यार हमारी गैस कम खर्च हो रही है, मेरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में गैस खर्च हो रही है कम। जहाँ मैं चाहता हूँ कि यार मेरे कभी मतलब मैं क्या चाहता हूँ, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया पूरा पूरा, इसकी कॉस्ट कम करनी चाहता हूँ, तो क्या है, वो वेरिएबल्स, वो स्टेट वेरिएबल्स जो मैं चाहता था कि यार चेंज तो हो नहीं रहे, वैसे ना होंगे आगे जाके, तब क्या आगे कॉन्स्टेंट लगा दूंगा। मेरी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट होगी कुछ कुछ अमाउंट से कम हो जाएगी। देखो अब समझ में आई बात? ठीक है, अब लग रहा होगा ठीक है यार, कांस्टेंट का कुछ उपयोग तो है, कांस्टेंट कुछ काम तो आता है। ठीक है, चलिए तो यार आगे बढ़ते हैं, कोड करके दिखाता हूँ। इसका कोड बहुत आसान है, कुछ भी नहीं यार, वन लाइनर कोड है, मतलब कुछ भी नहीं, बस एक कीवर्ड यूज़ करना है मेरे को, इसके अंदर कीवर्ड इंसर्ट करना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए यार करके दिखाता हूँ किस तरह होगा ये काम। मैंने ऑलरेडी कॉन्स्टेंट डॉट एस से फाइल बना रखी है, जिसके अंदर मैंने लाइसेंस और कंपाइल कर वर्जन सेट कर रखा है। डन। चलिए मैं लिखता हूँ कॉन्ट्रैक्ट। और हाँ, मैंने तुम्हें कल एक और बात बताई थी, जो लोग पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ ये बात, कि जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड क्या हो गया, जैसे ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, फंक्शन कीवर्ड है, व्यू एक कीवर्ड है। ठीक है, ऐसे ही एड्रेस हो गया, अनसाइन इंटीजर हो गया, वगैरह वगैरह, ये सब कीवर्ड है। तो इनका यूज़ करके हम किसी वेरिएबल का नेम नहीं बना सकते, फंक्शन का नेम नहीं बना सकते, कॉन्ट्रैक्ट का नेम नहीं बना सकते, कल बताई थी बात। तो मैंने आपको कहा था, जैसे स्ट्रिंग नाम का मैं आपको बना के दिखा रहा था कल, तो मैंने अंडरस्कोर लगा दिया था उससे पहले। ठीक है,
एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये लैंग्वेज कैसी है, ये लैंग्वेज है केस सेंसिटिव, ठीक है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं इसके सामने सब कुछ कैपिटल में। मैंने कॉन्टैक्ट नाम का एक कॉन्टैक्ट बना लिया, स्मार्ट कॉन्टैक्ट बना लिया, ठीक है। एक सेकंड रखिएगा, ठीक है जी। और कोई एरर नहीं आ रही है। मैं चाहूँ सबको स्मॉल कर दूँ, मैं चाहूँ तो सबको स्मॉल कर दूँ और कोई एरर नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि सी कैपिटल है और जो मेरा कीवर्ड होता है, कॉन्टैक्ट कीवर्ड होता है, उसमें सब कुछ स्मॉल होता है। तो ऐसे जो यार हमारी लैंग्वेज होती है जो कि केस सेंसिटिव होती है, उसमें हम इस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। चलो ये थोड़ी सी ऐसी बात थी जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। ओके, अब मेन काम देखते हैं। मैं आपको एग्जीक्यूशन कॉस्ट भी दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। ये इस बार पहली बार मैं आपको एग्जीक्यूशन कॉस्ट दिखा रहा हूँ, देखनी। वैसे मैंने आपको पहले भी दिखा रखी है, ठीक है, लेकिन यहाँ अलग से दिखाऊंगा। चलो सिंपल क्या करते हैं, दो वेरिएबल बनाता हूँ सेम टाइप के, एक में कॉन्स्टेंट होगा, एक कॉन्स्टेंट नहीं होगा, ठीक ठीक है, बस इतना काम। एड्रेस टाइप का होगा, एड्रेस पब्लिक कर देते हैं और इसे करते हैं कॉन्स्टेंट। पहला कॉन्स्टेंट बना देता हूँ, पहला कॉन्स्टेंट बना दिया मैंने, और इसको मैंने कर देता हूँ ओनर, ओनर एड्रेस, ठीक है। इसमें कुछ वैल्यू दूंगा, वैल्यू कहाँ से देते हैं, वैल्यू यहाँ से दे देता हूँ, ठीक है यार। इसे कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल पी, ठीक है। मैसेज और सेंटर से भी कर सकता था इस चीज़ को, ठीक है। कोई कोई अंतर नहीं है उसमें, क्योंकि यही डिप्लॉय करेगा, यही जो मेरा अकाउंट है ना, यही डिप्लॉय का बटन दबाएगा अभी। और अगर मैं डिप्लॉय का बटन दबाऊंगा और मैसेज और सेंटर करता हूँ ग्लोबल वेरिएबल में, यही एड्रेस आता है। इस बात को समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। चलिए, एड्रेस पब्लिक, इसमें कॉन्स्टेंट यूज़ नहीं करूँगा, सिंपल। और यार कुछ भी चेंज नहीं करता हूँ, चलो कॉपी करके दिखाता हूँ। आलस नहीं है यार, ये दिखा रहा हूँ तुम्हें कि डिट्टो चीज़ डाल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आने की है, ठीक है। डिट्टो चीज़ लिखी है पर बस कॉन्स्टेंट हटा देता हूँ। इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ 2 लिख देता हूँ, ठीक है। इसको 1 लिख देता हूँ। एड्रेस सेम है, टाइप सेम है, पब्लिक भी है, ठीक है, हर चीज़ सेम है। डिप्लॉय करते हैं अब सीधा। तो मैंने किया डिप्लॉय, और डिप्लॉय हो गया, हमारा कॉन्टैक्ट आ चुका है। कॉन्टैक्ट देखते हैं, ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट, ठीक है। और मैं टर्मिनल को ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। टर्मिनल को ले आया हूँ मैं यहाँ पे। अब देखना मैं क्या करता हूँ, ओनर का एड्रेस जो कि कांस्टेंट वाला है, इसको मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। मैंने क्लिक करा और अब खोलते हैं। यहाँ पे देखो क्या होगी, एग्जीक्यूशन कॉस्ट आई है, इतनी एग्जीक्यूशन कॉस्ट है इसकी, ठीक है। इतनी इसकी एग्जीक्यूशन कॉस्ट है। कंट्रोल सी किया, ठीक है। और मैंने आपके सामने इसकी एग्जीक्यूशन कॉस्ट लिख दी, ठीक है। इसकी एग्जीक्यूशन कॉस्ट इतनी है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो सेकंड मेरा वेरिएबल है, इसको देखता हूँ, इसको चेक करेंगे, इसको गेट करते हैं, ठीक है। क्लिक किया और ओपन किया इसे, इसकी एग्जीक्यूशन कॉस्ट इतनी है। एक सेकेंड, तो अंतर दिख रहा है यार, ये कि 21,442 और ये 23,553। गैस, गैस, ओके। और ये भी गैस, देख रहे हो अंतर दिख रहा है यार तुम्हें, अंतर दिख रहा है ना यहाँ पे, कैसे अंतर आ रहा है। वैल्यू सेम, वैल्यू टाइप सेम, ठीक है, डेटा टाइप सेम, हर चीज़ सेम, लेकिन बस इस कांस्टेंट की वजह से इसमें गैस कम लग रही है, इसमें गैस ज़्यादा लग रही है। इस क्योंकि मैं वैल्यू को भी चेंज नहीं करना चाह रहा, तो इसलिए कांस्टेंट बनाऊंगा। कांस्टेंट बनाने का फ़ायदा ये हो गया कि जी गैस कम लग रही है। अब बिल्कुल अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एड्रेस में यूज़ होगा, अनसाइन इंटीजर बाइट वगैरह सब में यूज़ हो जाता है ये कांस्टेंट, ठीक है। बाकी वेरिएबल टाइप में, बाकी स्टेट वेरिएबल में आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।